हेलो दोस्तों, सभी को मेरा जय मसीह की। मैं इस नए वीडियो में और यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम पवित्र शास्त्र से कुछ बातें सीखेंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे यीशु मसीह के जी उठने के विषय में। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि हमारे यीशु मसीह अपने वचनों के अनुसार किस प्रकार से जी उठते हैं। तो दोस्तों, मैं ली हूँ मत्ती 28 का 1 से लेकर 10 पद तक। प्रियो, इन पदों में गौर करेंगे और मनन करेंगे। दोस्तों, हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण को त्याग देते हैं, उसके बाद यीशु मसीह की लाश को निकाला जाता है और कब्र में दफना दिया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पहरुए लगे होते हैं। और मेरे प्रियो, उसके बाद जो हमारे यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने से पहले अपने चेलों लोगों से, अपने सारे भाई और बहनें से बताए थे कि मुझे मार दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और मेरे प्रियो, यही बात मरियम और मगदलनी को दोनों को याद रही है। और मेरे प्रियो, उन्हें विश्वास था कि हमारा यीशु मसीह इस प्रकार से कहें कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा तीसरे दिन। और वो यही देखने के लिए तीसरे दिन सुबह वह फटते ही, सुबह यानी 4-5 का बीच रहा होगा, उसी समय वो दोनों किसी से कुछ नहीं कहती, उठते ही सीधे कब्र में जाती हैं। वहाँ पर इसलिए जाते हैं कि हम देखें हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा या नहीं। उन्हें विश्वास था कि हमारा यीशु मसीह जरूर मुर्दों में से जी उठा होगा। और वो जाती हैं शीघ्र। तो मेरे प्रिय, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या देखती हैं, आगे देखेंगे। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब मरियम मगदलीनी वहाँ कब्र पर जाती हैं तो वहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या होता है, बड़ा सा भूकंप आता है। और बहुत सारा वो डर गई होंगी बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर भूकंप आ रहा है, पूरा हिल गई होंगी। और वो इसलिए हुआ था मेरे प्रियो कि वहाँ पर यीशु मसीह का एक स्वर्गदूत आया और वो कब्र के पत्थर को लुढ़का दिया जहाँ पर वो बैठा था। और मेरे प्रियो, कब्र को लुढ़का कर वहीं पर वो बैठा था। ये सब मरियम मगदलनी वहाँ पर देखी। आगे और देखते हैं। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो प्रभु के स्वर्गदूत थे, उसका रूप बिजली का सा था। जिस प्रकार से मेरे प्रियो, आप बिजली को देखते हैं तो उस पे अच्छे से नहीं देख पाते, आपकी नजरें काम नहीं करती, इतना वो चमकता है। सेम उसी प्रकार उसका रूप था और उसके वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल थे, बिल्कुल वाइट और बहुत ही चमकीले। इस प्रकार के उसके वस्त्र थे, ये हमारी बाइबल बताती है। और आगे देखेंगे। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उस समय पहरुए कांप उठे। ये जब सब हुआ, भूकंप आई, वहाँ पर तूफान आई होगी, और ये जब सब हुआ तो जो पहरुए थे, जो यीशु मसीह की कब्र को देख रहे थे कि कोई चुरा न ले जाए, चेले लोग ले न जाए, ताकि मतलब झूठ बोल दें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, इसीलिए पहरुओं को लगा दिया गया कि चेले लोग चुरा न ले जाए। वही जो पहरुए थे वो ये सब देखकर मृतक समान हो गए। और मेरे प्रियो, आगे देखेंगे। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, स्वर्गदूत स्त्रियों से कहते हैं कि मत डरो,
क्योंकि मेरे प्रियो वहाँ पर स्त्री ये सब देखकर डर गई होंगी कि ये इतना वाइट इतना सफ़ेद क्या है, वो सब समझ नहीं पाई होंगी और घबरा गई होंगी, क्योंकि वास्तव में स्त्रियाँ ज़्यादा डरती हैं तो वो डर गई होंगी। लेकिन मेरे प्रियो वहाँ पर स्वर्गदूत उनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि मत डरो, तुम जिसको ढूंढ रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हो, जिसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। जब इस प्रकार से कहते हैं तो स्त्रियों को थोड़ा सा अंदर हियाव बंधा होगा कि हाँ ये समझ गए और ये सच में यीशु मसीह के दूत हैं। और आगे देखेंगे दोस्तों, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ पर प्रभु पड़ा था। और मेरे प्रियो फिर स्वर्गदूत कहते हैं कि वह यहाँ पर नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठा है, मृत्यु में से जी उठा है। और देखो जहाँ पर हमारा यीशु मसीह पड़े थे, देखो आओ यहाँ पर वो नहीं है। इस प्रकार से स्वर्गदूत उन स्त्रियों से बातें करते हैं। मेरे प्रियो ये सब स्त्रियां देखती होंगी तो उनका विश्वास और बढ़ गया होगा और वो खुश हो गई होंगी, आनंदित हो गई होंगी कि यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा। और सच में मेरे प्रियो हमारा यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा। ये हमें और आपको विश्वास करना है, क्योंकि हमारा पवित्र कलाम हमें फरमाता है, हमें बताता है कि सच में हमारा यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा। सो आगे और देखेंगे दोस्तों, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाएंगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और मेरे प्रियो फिर स्वर्गदूत कहते हैं कि देखो तुम अपने यीशु मसीह के चेलों से कहो और उन्हें ये शुभ समाचार सुनाओ कि वह मुर्दों में से जी उठा और तुमसे पहले वह गलील को जाता है। ये सारी बातें यानी तुम जाकर बताओ कि तुम्हारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और मेरे प्रियो स्वर्गदूत ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे कह दिया, तुम जाओ। और मेरे प्रियो वो वहाँ से बड़े आनंद से, बड़े खुशी से नाचते हुए, कूदते हुए, दौड़ते हुए आए होंगे। आगे देखेंगे इस प्रकार से लिखा है, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। हालेलुया। और मेरे प्रियो वो दोनों स्त्रियां बड़े भय के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ समाचार प्रभु का चेलों तक पहुंचाने के लिए दौड़ी गईं। मेरे प्रियो सच में यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारे यीशु मसीह मुर्दों में से जीते हैं तो सबसे पहले स्त्रियों से ही समाचार लोगों तक पहुँचता है, चेलों तक पहुँचता है। मेरे प्रियो सच में हमारा यीशु मसीह सब कुछ करने वाला यहोवा यदि चाहता तो वो अपने जो जिससे प्रेम करता था, यूहन्ना है, पतरस है, याकूब, बहुत सारे चेले लोग को दिखाई देता और बहुत सारे चेले लोग भी जाते। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वहाँ पर दो स्त्रियाँ जिनके अंदर विश्वास था, भय था कि सच में हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा। और वो स्त्रियाँ जाकर देखती हैं तो सच में यीशु मसीह जी उठते हैं और वहाँ से खुशी का समाचार लेते हुए वापस आती हैं। सो दोस्तों और देखेंगे, तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किए। हालेलुया। और मेरी प्रियो वो जा ही रही थी, रास्ते में ही यीशु मसीह उन्हें दिख जाते हैं और यीशु मसीह उनसे बोलते हैं सलाम। तो मेरे प्रियो वहाँ पर वो रुक जाती हैं और यीशु मसीह के पैरों को पकड़कर उनको दंडवत करती हैं। मेरे प्रियो देखिए कितनी महान हैं औरतें, वो
जो यीशु मसीह के पैरों को छूती हैं और यीशु मसीह को दंडवत करती हैं, यीशु मसीह से बातें करती हैं। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके कहे अनुसार चलते हैं तो आज भी हमारा यीशु मसीह हमसे बात करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, क्योंकि वो सच में जिंदा खुदा है। वो मर गया था, वो गाड़ा गया, लेकिन फिर भी वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो इस समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते, सबसे ज़्यादा वो क्रिसमस को देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सच में क्रिसमस से भी ज़्यादा बढ़कर ये उत्सव हमारे जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि हम यही है शुभ समाचार। इसी समाचार को हम लोगों को बताते हैं कि हमारा यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिए और वो आज भी जीवित है। लेकिन कोई इस त्योहार के विषय में, कोई इस दिन के विषय में ज़्यादा खुशी नहीं मनाता, ना ही ज़्यादा आनंदित होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यही एक ऐसा समाचार है, शुभ समाचार है, जिस पर हम विश्वास करते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, आप लोग भी इसी बात पर जोर डालें और समझें कि सच में हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। सो दोस्तों, आगे और देखेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। और मेरी प्रियो, वो स्त्री डरती हुई, कांपती हुई यीशु के दंडवत की होंगी, यानी वो घबराती रही होंगी। लेकिन हमारे यीशु मसीह कहते हैं कि मत डरो, तुम जाओ, मेरे भाइयों से कहो कि मुझसे गलील में मिलेंगे, वहाँ जाकर मुझे देखेंगे। और मेरे प्रियो, वहाँ पर गलील पर सारे भाई जितने भी चेले होते हैं यीशु मसीह को देखते हैं। और दोस्तों, हमारी पवित्र शास्त्र यह भी बताती है कि हमारे यीशु मसीह मुर्दों में से जब जीते हैं तो 40 दिन तक इस दुनिया में रहते हैं, अपने चेलों के साथ रहते हैं और बहुत सारे अद्भुत कार्य किए हैं। मेरे प्रियो, उसके बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन जो भी अद्भुत कार्य है, क्या हमारे और आपके जीवन के लिए कम है? हमारे यीशु मसीह जो भी कार्य किए हैं, बहुत सारे अद्भुत कार्य किए हैं, ये हमें विश्वास करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए कि वह सच में मुर्दों में से जी उठा है। कोई ऐसा नहीं है जो मर गया हो और जी उठा हो, लेकिन हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला खुदा है। हम जीवित खुदा की महिमा करते हैं, हम जीवित पिता को मानते हैं। हमारे अंदर ये गर्व होना चाहिए और इसी दिन को मेरे प्रियो हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ईस्टर का मतलब यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ईस्टर नाम से बस जानते हैं, चर्च जाते हैं और समझते नहीं कि इसका मतलब क्या है। मेरे प्रियो, ईस्टर का मतलब यही है, ईस्टर का अर्थ यही है, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे मुर्दों में से। सो मेरे प्रियो, आप लोगों को समझ में आया होगा ये परमेश्वर का पवित्र वचन। दोस्तों, यदि समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा और ये वचन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को। और दोस्तों, आप लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है जन्मों का।